हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले कक्षा में आप सबों को बताया था समावेशी शिक्षा की अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस। समावेशी जो वर्ड है इसके बारे में हमने बताया था। समावेशी वर्ड से ही समझ में आता है सभी को सम्मिलित करना। जैसा कि दो प्रकार के बालकों के बारे में बताया गया था, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। जो विशिष्ट प्रकार के बालक हैं, विशिष्ट प्रकार के बालकों के अंतर्गत हमने हियरिंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, क्रिएटिव चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड, इन अपंग बालक, इन सभी को समावेश किया गया है। तो ये जितने भी विशिष्ट बालक हैं उनको सामान्य कक्षा में सामान्य विद्यार्थियों के साथ बैठाकर जो हम पढ़ाते हैं उन्हें हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता इसमें प्रदान की जाती है। तो इसके अंतर्गत हम सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बालकों का भी समावेशन करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट एंड रेशनल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और तार्किकता के बारे में। Inclusion has become the most effective approach to address the learning needs of all students in regular schools. Inclusion जो वर्ड है, समावेशी से ही यह वर्ड समावेशन बन के आया है। तो जो समावेशन बहुत ही प्रभावपूर्ण उपागम है जिसके द्वारा प्रतिदिन विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को अधिगम की आवश्यकता को संबोधित किया जाता है। इंक्लूजन के अंतर्गत हम सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के विद्यार्थियों का समावेशन करते हैं। साथ ही साथ जो भी दोनों प्रकार के विद्यार्थी को जब हम एक ही कक्षा में पढ़ाते हैं तो हम यह ध्यान में रखते हैं कि उनके लर्निंग से रिलेटेड जितने नीड्स हैं उनको पूरी तरीके से अच्छे से फुलफ़िल किया जाना चाहिए। बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे कितने समझ पा रहे हैं, उसको भी इवैल्यूएशन करना चाहिए। उनकी क्या क्या आवश्यकता है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। यूनेस्को, द वर्ल्ड बैंक एंड NGOs have consensus that all children have the right to be educated together. यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक और NGO सभी की आम सहमति है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित करने का अधिकार है। यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है कि शिक्षा में बच्चों को किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा सभी को ग्रहण करने का अधिकार है, चाहे वो सामान्य बच्चे हो, सामाजिक सांस्कृतिक सामवेदिक हर एक दृष्टिकोण में समान हो, चाहे वो विशिष्ट बालक हो जो वह लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे हो, चाहे वो क्रिएटिव चाइल्ड हो, चाहे वो गिफ्टेड बच्चे हो, चाहे वो अपंग बालक हो, चाहे वो अपराधी बालक हो। तो इन सभी बालकों को सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। सबसे पहले हम एक वर्ड जानने की कोशिश करेंगे, रैशनल्स। रैशनल्स वर्ड क्या है? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं कि रैशनल्स तार्किकता जो वर्ड है, तो इसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या इसका औचित्य है, ये तर्क कहाँ तक सही है, इसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कितना यह सही साबित हुआ है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। रैशनल्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? रैशनल्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रैशनलिस, मीनिंग रीजनेबल और लॉजिकल। रैशनल्स तर्क संगत जो वर्ड है, शब्द लैटिन शब्द रैशनलिस से आया है जिसका अर्थ होता है उचित या तार्किक।
रैशनल वर्ड लैटिन से वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है उचित। क्या उचित है, क्या इसका औचित्य है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या सही है, क्या उसके पक्ष में है, क्या सही बातें विशिष्ट बालकों के लिए कही जा रही हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। इफ़ यू आर रैशनल्स यू डू थिंग्स बेस्ड ऑन लॉजिक एज अपोज टू इम्पल्स और whimsy। यदि आप तर्क संगत हैं तो आप तर्क के आधार पर चीज़ों को करते हैं, जैसे संवेग या प्रेरणा के विपरीत। जैसे कोई भी वर्ड, किसी भी चीज़ को हम तार्किकता के आधार पर प्रूव करते हैं कि इसके पक्ष में लॉजिकल वे में इसके पक्ष में कितने बातों को रखा जाता है, इनके विपक्ष में कितने बातों को रखा जाता है। तो जो भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके द्वारा बच्चों का शैक्षिक एकीकरण संभव होता है, सामाजिक एकीकरण संभव होता है, तथा हम बच्चों को कितने अच्छे प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसे हम तार्किकता के आधार पर प्रूफ करते हैं कि यह पूरी तरीके से कितने प्रतिशत यह सत्य है। द ओरिजिनल मीनिंग इन इंग्लिश was of something endowed with the ability to reason। अंग्रेजी में मूल अर्थ में तर्क संगत के अंतर्गत हम कुछ खत्म करते हैं अपनी योग्यता, समझ और कारण के आधार पर। हर एक चीज़ को हम अपनी योग्यता, समझ, योग्यता, कारण के आधार पर उसे प्रूफ करते हैं कि यह कहाँ तक सही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं तथा इसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसके आधार पर हम तार्किकता के आधार पर प्रूव करते हैं। जो भी समावेशी शिक्षा में जितनी सारी बातें कही गई है, बच्चों का समावेशन किया जाता है, विशिष्ट प्रकार के बच्चों का सामाजिक एकीकरण होता है, शैक्षिक एकीकरण होता है तथा बच्चों का मानसिक विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इन सभी बातों को अपनी समझ के आधार पर उसे प्रूफ किया जाता है तथा इसके न होने, इसके पीछे, इसे सक्सेस न मिलने के पीछे क्या कारण है, ये कितना सक्सेस हुआ है, इसके आधार पर हम इसे प्रूफ करते हैं। Before we know how to smart some animals like dolphins are writer like to distinguish rational human minds from the supposedly irrational instinctual minds of animals। जैसा कि देखते हैं कि डॉल्फिन कितने स्मार्ट्स होते हैं, साथ ही हम राइटर्स भी। मानव मन को जानवरों के कथित तर्कहीन सहज दिमाग से अलग करना पसंद किया गया है। जो भी प्राणी है तथा जो भी मानव प्राणी है, इन दोनों जो भी पक्षी प्राणी है, इन सबों को तार्किकता के आधार पर किसी प्रकार का कोई प्रूव नहीं किया जाता है। लेकिन जो भी मानव प्राणी है के अंतर्गत राइटर्स का एग्जाम्पल दिया गया है। तो इन दोनों को विभेद करके कि वे अपने तर्कहीन सहज दिमाग से कितने हर चीज़ों को वो प्रूफ करते हैं, जबकि ये प्राणी में नहीं देखा जाता है, जानवरों में नहीं देखा जाता है तथा पशु पक्षियों के प्राणी में यह पॉसिबल नहीं होता है। जबकि मनुष्य प्राणी में यह तार्किकता का गुण पाया जाता है। वह अपने दिमाग से हर एक समस्याओं का समाधान करता है तथा तार्किकता के आधार पर उस चीज़ों को सॉल्व करता है। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैशनल्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशंस। फर्स्ट है हमारा ईच चाइल्ड हैज़ ए राइट टू बिलोंग एंड शेयर नॉर्मल एक्सपीरियंसेस विथ फैमिली, नाइबर्स एंड पीयर्स। प्रत्येक बच्चों को अधिकार से संबंधित है कि वह अपने सामान्य अनुभवों को वह अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ और जो भी उनके पेयर्स हैं उन सभी के साथ शेयर करने का।
जैसा कि हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस समाज में रहता है उस समाज में उसके साथ उसके परिवार होते हैं, उसके पड़ोसी होते हैं, उसके दोस्त होते हैं। तो उसे अधिकार है कि उनको जितनी सारी भी समस्याएं आ रही है पढ़ने लिखने से संबंधित, तो उन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जहाँ हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो जो भी विशिष्ट स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनको तो सामान्य कक्षा में समान विद्यार्थियों के साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है, किंतु उनके जो प्रॉब्लम्स है उनके प्रॉब्लम्स को उसके घर में भी माता पिता के द्वारा, पड़ोसियों में भी, आस पड़ोस के जो लोग हैं, साथ ही साथ स्कूल्स में कक्षा में उनके जो दोस्त हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको समझते हुए उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार का हीन भावना का शिकार ना हो तथा हीन भावना से बच्चे ग्रस्त ना हो। उसकी हर एक समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नेक्स्ट है, ईच चाइल्ड हैज़ ए राइट टू ए क्वालिटी एजुकेशन हिज और हर स्कूल्स। प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार है कि वह गुणात्मक शिक्षा अपने विद्यालय में ग्रहण करे। क्वालिटी एजुकेशन के जहाँ हम बात करते हैं तो बच्चे को ऐसा एजुकेशन दिया जाना चाहिए जिसमें वो नई तकनीकों का ज्ञान कर सके, लर्निंग से रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजी जो भी इंक्लूड आजकल किए जा रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल मेथड हो गया, आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, तो जो इन सभी का समावेशन किया जाना चाहिए। परंतु समावेशी शिक्षा में हम सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो इसमें दोनों बच्चों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्वालिटी एजुकेशन किस प्रकार बच्चे को दिया जाना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन के आधार पर ही हम बच्चों में शिक्षा के स्तर को, शिक्षा के लेवल को अच्छे से सुधारा जा सकता है। प्रत्येक बच्चे में गुणात्मक शिक्षा के आधार पर ही शिक्षा के अवसर को प्रदान किया जा सकता है।